है। भोग मत! भाई के जुल्म से मारे हुए इंसानों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते, या तू भी खा, तू भी खा। अरे तू जानता है सब कहाँ खड़ा है? हाँ जानता हूँ गजेंद्र सिंह, इंसानों की खाल ओढ़े हुए एक आदमखोर जंगली कुत्ते के घर इस गांव में रहने। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1986 में मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म आई थी मुद्दत, जिसमें छुपी है 15 रहस्य की बात जो आप में से बहुत कम ही जानते होंगे। लोगों को हंसने दो, ताका झांकी हम तो करेंगे आओ। मिथुन चक्रवर्ती के मुद्दत फिल्म जो 1986 में रिलीज हुई है, हम जानेंगे फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही जानेंगे फिल्म से जुड़े बहुत कुछ। अगर मुद्दत फिल्म की इम्पोर्टेंट बात का जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। के लिए ढूंढे मुल्क तमाम, लपे सुबह और शाम, एक उसका ही नाम, हर दिन हर। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, यह बात है उस दौर का जब कि सन 1986 की मुद्दत एजी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी यह फिल्म 20 जून 1986 को रिलीज हुई थी। 2 घंटा 30 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म का निर्माण किया था फिरोज नाडियाडवाला ने और इसके निर्देशक थे के बपैया, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा मकसद घर, एक मंदिर, आज का दौर, आग और 16, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, प्यार का देवता और कसक जैसे कई फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म मुद्दत की कहानी और पटकथा लिखी थी परचूरी बंधुओं ने और इसके संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिका में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, अशोक सराफ, शक्ति कपूर, सत्यम कपूर, श्रीराम लागू, सदाशिव अमरापुरकर आदि। इस फिल्म के संगीत को स्वरों से सजाया था बप्पी लाहिड़ी ने और इनके बोल लिखे थे इंदिवर और एस बिहारी ने। इन गीतों को अपनी आवाज से सजाया था किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने। फिल्म में कुल 5 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनके बोलते मुझे कहते हैं, रोमियो लव एक्सप्रेस, थपेड़ों को गाली देने दो, उठो बहनों, जागो बहनों और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार हमारा अमर रहेगा था। तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मुद्दत का कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म मुद्दत साल 1986 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों में से एक रही। अगर इस साल के 3 सबसे अधिक कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं तीसरे स्थान पर रहे फिल्म आखिरी रास्ता, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म मुद्दत साल 1986 की वो दूसरी फिल्म रही जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुर और जया प्रदा ने साथ काम किया था। इससे पहले ये तीनों फिल्म स्वर्ग से सुंदर में भी नजर आए थे और इसी साल ये तीनों एक बार फिर से ऐसा प्यार कहा फिल्म में नजर आए। गौर करने वाली बात है कि स्वर्ग से सुंदर और मुद्दत दोनों फिल्मों के निर्देशक भी एक थे, यानी कि के बपैया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मुद्दत को अपने रिलीज के समय समीक्षकों की तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फिल्म फेयर पत्रिका ने बॉक्स ऑफिस का ब्यौरा देते हुए लिखा था कि यह साल ऐसा रहा जहां पर यह बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। जहां एक तरफ एक चादर मिलेसी जैसी अच्छी फिल्मों फ्लॉप हो रही हैं, वहीं मुद्दत जैसी तरकीहीन और बेसिर पैर की फिल्मों को सफलता हासिल हो रही हैं और ये सारी बातें समझ से परे हैं।
ये फिल्म क्यों सफल हुई ये अभी तक समझ नहीं आ सका और दर्शकों की पसंद कई बार बहुत अजीब होती है, इसलिए कौन सी फिल्म चल जाएगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 4। जया प्रदा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि संजोग और स्वर्ग से सुंदर जैसे सफल फिल्मों के बाद उन्होंने मुद्दत जैसी अर्थहीन भूमिका क्यों स्वीकार की, तो जया प्रदा ने जवाब दिया कि पिछले कई फिल्मों में वो रोने धोने वाले किरदार कर रही थी और इस फिल्म में उन्हें एक अलग प्रकार का किरदार निभाने का मौका मिला। पहले ही ये रोल बिल्कुल तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण था, पर कभी कभी ऐसी भूमिकाएं करने में मजा आता है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म की कहानी वास्तव में सत्यवान सावित्री की कहानी का आधुनिक रूप है, जहां नायिका अपने पति को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करती है। फैक्ट नंबर 5। मुद्दत फिल्म के एक गीत मुझे कहते हैं रोमियो में अभिनेत्री दिव्या राणा मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाचती हुई दिखती हैं। दरअसल दिव्या राणा ने अपने करियर की शुरुआत राजीव कपूर के साथ की थी, जिनके साथ इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, पर राम तेरी गंगा मैली में जब उनका रोल काट दिया गया तो वो राज कपूर से बेहद खफा हुई। उन्हें आशा थी राम तेरी गंगा मैली से उनका करियर संवर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने दिव्या राणा को इन हिस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश की और अपनी कई फिल्मों में उन्हें छोटे बड़े रोल दिलवाए। जहां 1985 के फिल्म मां कसम में वो मिथुन की नायिका बनी, वही 1986 की फिल्म मुद्दत में वो एक गीत में डांस करती नजर आई। 1987 में भी वो मिथुन की फिल्म परम धर्म में सहायक भूमिका करती दिखी थी और इसी साल आई फिल्म वतन के रखवाले में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। पर मिथुन के प्रयास के बावजूद दिव्या राणा कभी भी एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाई और जल्द ही फिल्मों से किनारा कर लिया। फैक्ट नंबर 6। इस फिल्म में शक्ति कपूर एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की नायिका पद्मिनी कोल्हापुर रिश्ते में शक्ति कपूर की साली लगती हैं और दोनों के साथ में 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों हैं। इसमें से अधिकतर फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई हैं। 1985 की फिल्म प्यारी बहना और 1986 की फिल्म मुद्दत, इन दोनों की वो गिनी चुनी सफल फिल्मों हैं जिनमें दोनों साथ नजर आए थे। गौर करने वाली बात का तलब है कि इन दोनों फिल्मों के नायक मिथुन चक्रवर्ती रहे। साथ ही 1986 की सुहागन और मुद्दत वो 2 फिल्मों हैं जिनमें शक्ति कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी नजर तो आए हैं, पर दोनों का साथ में एक भी दृश्य नहीं है। शक्ति कपूर से जब एक इंटरव्यू में यह पूछा गया कि उन्हें कौन सी अभिनेत्रियों के साथ काम करना ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि वह 2 अभिनेत्रियों के साथ काम करके काफी खुशी महसूस करते हैं। एक तो श्रीदेवी और दूसरी उनकी साली पद्मिनी कोल्हापुरी। फैक्ट नंबर 7। बप्पी लाहिड़ी जिस समय फिल्म मुद्दत के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, उसी समय कुछ प्राइवेट एल्बम पर भी काम कर रहे थे। इन एल्बम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें उनके साथ कई अभिनेता अभिनेत्री भी गाना गाने वाले थे। ऐसे में अभिनेत्रियों की तलाश में थे जिनकी आवाज अच्छी हो। जब उन्हें पता चला कि पद्मिनी कोल्हापुर एक प्रशिक्षित गायिका हैं और बचपन में ही उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर 20 से ज्यादा गाने गाए हैं, ऐसे में बप्पी लहरी ने अभिनेता वाले एल्बम की श्रृंखला के पहले एल्बम डांस म्यूजिक लवर के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को चुना और ये एल्बम खासा मशहूर भी हुआ। बप्पी लहारी पद्मिनी कोल्हापुरी से फिल्म मुद्दत में भी गवाना चाहते थे, पर फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी पर केवल 2 ही गीत फिल्माए जाने थे और बप्पी लहरी को लगा कि वो गीत उन पर शूट नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी से यह वादा किया कि वो उन्हें किसी और फिल्म में जरूर गवाएंगे। बाद में सन 1987 की फिल्म सड़क छाप और 1989 की फिल्म हम इंतजार करेंगे में बप्पी लहरी ने पद्मिनी कोल्हापुरी को गाने का मौका दिया। फैक्ट नंबर 8।
फिल्म फेयर पत्रिका ने जनवरी 1987 के अपने अंक में साल 1986 का ब्यौरा देते हुए कहा था कि इस साल जो अभिनेता सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट साबित हुआ वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने साल 1986 में कई हिट फिल्मों देकर ये साबित कर दिया कि 1987 की सफलता सिर्फ तुक्का में ही था। साल 1986 में मिथुन चक्रवर्ती ने स्वर्ग से सुंदर मुद्दत, जाल और दिलवाला जैसे सुपरहिट फिल्मों दी। इन्होंने इस साल बड़े बैनर की फिल्मों और छोटी फिल्मों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित किया, जो कि उन्हें बाकी अभिनेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। फैक्ट नंबर 9। फिल्म मुद्दत में मशहूर कॉमेडियन व चरित्र अभिनेता अशोक सराफ एक सहायक भूमिका में नजर आए थे। साल 2020 में अशोक सराफ और पद्मिनी कोल्हापुर मराठी फिल्म प्रवास में बतौर नायक नायिका साथ में नजर आए। प्रवास फिल्म को इस तरह से प्रचारित किया गया कि पहली बार अशोक सराफ और पद्मवी कोल्हापुर एक साथ नजर आएंगे, पर सच ये था कि ये दोनों कलाकार साल 1986 में फिल्म मुद्दत में साथ काम कर चुके थे। फिल्म प्रवास की शूटिंग जब शुरू हुई तो अपनी पुरानी स्मृतियों की याद के तौर पर अशोक सराफ ने पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म मुद्दत के LPDs की भेंट किए थे, जिसके एक गीत थपेड़ों को गाली देने 2 का फिल्मांकन मिथुन और पद्मिनी के अलावा अशोक सराफ पर भी किया गया था। फैक्ट नंबर 10। 1980 के दशक में कादर खान और असरानी की जोड़ी बेहद लोकप्रिय हुई थी और अक्सर फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी साथ नजर आती थी। पर मुद्दत उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी जहां कादर खान और असरानी दोनों ने साथ काम तो किया है, पर दोनों का साथ में एक भी दृश्य नहीं है। फिल्म में जहां कादर खान खलनायक की भूमिका निभाते नजर आते हैं, वही हास्य अभिनेता के तौर पर असरानी की जोड़ी अभिनेता राजेश पुरी के साथ बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 11। फिल्म के गीत लिखे थे एस.एच. बिहारी ने, जिन्हें संगीतकार ओ.पी. नैयर ने शायर-ए-आजम के खिताब से नवाजा था। एस.एच. बिहारी ने लगभग अपना पूरा करियर ओ.पी. नैयर के लिए गीत लिखते हुए गुजारा था, पर 1970 के दशक में ओ.पी. नैयर और एस.एच. बिहारी दोनों फिल्मों से गायब हो गए। ऐसे में उन्हें लगभग एक दशक की बेकरी के बाद बप्पी लहरी ने अपनी फिल्म कराटे में गीत लिखने के लिए बुलाया। ये एस.एच. बिहारी की 70 के दशक के आरंभ के बाद पहली बड़ी फिल्म थी और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बप्पी लहरी ने उन्हें उस वक्त काम दिया जब बिहारी साहब गरीबी और बीमारी से तरस रहे थे। 1986 में बप्पी लहरी ने उन्हें एक बार फिर फिल्म मुद्दत के लिए गीत लिखने के लिए मौका दिया। ये बात अलग है कि इस समय तक एस.एच. बिहारी प्यार झुकता नहीं और तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्मों के बाद दोबारा ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस फिल्म के गीत भी बेहद सफल साबित हुए और इस एस.एच. बिहारी ओ.पी. नैयर के शायर के ठप्पे से निकलकर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। फैक्ट नंबर 12। फिल्म मुद्दत का संगीत अपने समय में काफी लोकप्रिय हुआ था। साल 1986 के सिवा का गीत माला में भी फिल्म के 2 गीतों को जगह मिली। 25वें स्थान पर जहां प्यार हमारा अमर रहेगा गीत को जगह मिली, वहीं मुझे कहते हैं रोमियो गीत को इसी सूची में 36वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा प्यार हमारा अमर रहेगा गीत को यूट्यूब पर 90 के दशक से पहले के सबसे लोकप्रिय गीतों की सूची में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे 156 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल हुए हैं। फैक्ट नंबर 13। फिल्म मुद्दत मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी की एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां दोनों का मिलन नहीं होता है और फिल्म का अंत पद्मिनी कोल्हापुरे की मौत और मिथुन और जया प्रदा के मिलन के साथ होता है। जब पद्मिनी कोल्हापुरी से पूछा गया कि उन्होंने किस आधार पर ऐसी भूमिका स्वीकार की जहां फिल्म का प्रचार प्रसार तो मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी के रूप में किया गया, पर उनकी भूमिका जया प्रदा की अपेक्षा छोटी रही, इस पर पद्मिनी कोल्हापुरी ने जवाब दिया कि उनके लिए फिल्म की कहानी के अलावा फिल्म का निर्देशक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई बार जब उन्हें कहानी सुनाई जाती थी
तो वो सुनने में काफी अच्छी लगती थी, पर कमजोर निर्देशक कहानी और किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाते और अच्छी कहानी भी पिट जाती है। उन्हें विश्वास था कि इस फिल्म के निर्देशक के बपैया वही बनाएंगे जो उन्हें सुनाया गया है। जहां तक किरदार की लंबाई की बात है तो कलाकारों को रोल का माहौल होना चाहिए, नहीं कि रोल के लंबाई की। इसी के चलते उन्होंने जय पर्दा से छोटा रोल स्वीकार किया और इसी तरह भी उनकी अगली फिल्म ऐसा प्यार कहा में उनके समक्ष छोटा रोल स्वीकार किया था। फैक्ट नंबर 14। बप्पी लाहिड़ी पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि उनके गीत एल्विस प्रेस्ले, जॉन ट्रैवल्ट और माइकल जैक्सन जैसे रॉक स्टार्स के गीतों के धुनों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म मुद्दत के गीत मुझे कहते हैं रोमियो पर भी ये इल्जाम लगा कि ये गीत लॉरा ब्रानिकन के गीत सेल्फ कंट्रोल से प्रभावित नजर आता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल नामक यह गीत भी संगीतकार राफ के एक गीत का कॉर वर्जन था। साथ ही मुझे कहते हैं रोमियो गीत में कई और गीतों का प्रभाव भी साफ दिखता है, जैसे कि लाइफ इस लाइव में साउंड मशीन आदि पर। बप्पी लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि धुनें सब चुराते हैं, पर लोग मेरी आलोचना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बाकी संगीतकारों की तरह अपनी चोरी नहीं छुपाता। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी धुनें कभी भी चोरी नहीं रहती, अलबत्ता उन पर पश्चिमी गीतों का प्रभाव जरूर दिखता है। फैक्ट नंबर 15। फिल्म मुद्दत साल 1985 के तेलुगु फिल्म चटमथपुरताम की रीमिक्स थी, जिसमें चिरंजीवी, माधुरी और सुमन लता प्रमुख भूमिका में नजर आए थे। दरअसल इस फिल्म की सफलता का बड़ा श्रेय फिल्म के लेखक जोड़ी परचूरी वेंकटेश राव और परचूरी गोपाल कृष्ण को जाता है, जिन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों का सलीम जावेद समझा जाता था। इन्होंने 80 के दशक की तेलुगु सिनेमा में क्रांति ला दी थी और 3 दशक तक सैकड़ों फिल्मों लिखी और निर्देशित की थी। तो दोस्तों, ये थी सन 1986 की बेहद लोकप्रिय फिल्म मुद्दत पर हमारी एक विशेष जानकारों आधारित। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।